नमस्कार किसान भाइयों, सरसों की फसल की बुआई में सही खाद का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर बुआई में हम सही खाद डालेंगे तो हमारी फसल शुरू से ही मजबूत बन के चलती है, उसके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति रहेगी, रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी और साथ ही किसान भाइयों, जब शुरू से ही सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होकर चलेगी तो हमारी फसल से अच्छे उत्पादन मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो सरसों की फसल के अच्छे विकास और अच्छे उत्पादन के लिए 5 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी पोटास, सल्फर और जिंक होते हैं। इसमें से किसान भाइयों, अगर एक साल के अंदर आपने इस खेत में जिंक का प्रयोग पहले किया है तो आप जिंक को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जिंक का प्रयोग अगर हम साल में एक बार करते हैं तो काफ़ी रहता है। अब बचे हुए 4 पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान भाइयों, हम आपको यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी सरसों की फसल से अच्छा जमाव ले सकते हैं, अच्छा फुटाव ले सकते हैं, अच्छा विकास ले सकते हैं, रोग और कीट प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा सकते हैं। और किसान भाइयों, जब यह सब हो जाएगा तो हमारी फसल का उत्पादन तो 100% बढ़ेगा ही। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद के कॉम्बिनेशन की। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिंगल सुपर फास्फेट के साथ। तो किसान भाइयों, अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ बुआई करना चाहते हैं तो आप प्रति एकड़ खेत के लिए 80 से 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 30 से 40 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम MOP यानी कि पोटास लेना होगा। सिंगल सुपर फास्फेट में किसान भाइयों सल्फर और कैल्शियम भी पाया जाता है और साथ ही किसान भाइयों, आजकल जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट आ रहे हैं जिनमें जिंक की भी मात्रा पाई जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन से सरसों की बुआई करते हैं तो आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ साथ कैल्शियम, सल्फर और जिंक भी मिलते हैं, जो कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में, और दूसरा कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों DAP के द्वारा। DAP से बुआई करने के लिए किसान भाइयों, प्रति एकड़ बुआई के लिए आपको 30 से 35 किलोग्राम DAP, 10 से 15 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम MOP यानी पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के साथ किसान भाइयों, खेत में सल्फर की पूर्ति के लिए आप 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करें। बेंटोनाइट सल्फर किसान भाइयों दाल की तरह का होता है, जिसका प्रयोग अगर हम अपनी फसल में बुआई के समय करते हैं तो वह धीरे धीरे हमारी फसल में रिलीज होकर लंबे समय तक हमारी फसल को मिलता रहता है। वैसे किसान भाइयों, अगर आपको बेंटोनाइट सल्फर नहीं मिल पाता है तो आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से WDG सल्फर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, तीसरा कॉम्बिनेशन आता है NPK के द्वारा। हमारे काफ़ी सारे किसान भाई NPK के द्वारा भी बुआई करते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों, अगर आप NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आपको किसान भाइयों प्रति एकड़ के लिए 50 किलोग्राम NPK, 15 से 20 किलोग्राम यूरिया और किसान भाइयों 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं किसान भाइयों, अगर आप NPK 10-26-26 का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए किसान भाइयों आपको प्रति एकड़ के लिए 60 किलोग्राम NPK, 20 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप NPK 20-20-0-13 के द्वारा बुआई करना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में प्रति एकड़ के लिए आपको 60 किलोग्राम NPK की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में किसान भाइयों 25 किलोग्राम MOP यानी पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ किसान भाइयों आपको सल्फर और यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको 5 कॉम्बिनेशन बताए हैं, आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, देखा जाए तो SSP वाला कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। इसमें कम कीमत में ज़्यादा पोषक तत्व हमारी फसल को मिल जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, तो जब भी आप बाज़ार से सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP खरीद कर लाएँ तो किसी अच्छी कंपनी का खरीद कर लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाइयों को SSP का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वह किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लेते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके खेत में कुछ कीटों की समस्या है या आप अपनी सरसों की फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही कीटों से सुरक्षा करना चाहते हैं, इन कॉम्बिनेशन के साथ किसान भाइयों आप प्रति एकड़ के लिए 4 से 5 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्म में जो आता है, जो रिजेंट के नाम से काफ़ी मशहूर है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह किसान भाइयों आप प्रति एकड़ के लिए ही 4 से 5 किलोग्राम कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में सरसों की बुआई करें तो बीज शोधन अवश्य करें। इसके लिए किसान भाइयों आप
बाज़ार में कार्बनडाइजिम और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।